भाइयों बहनों, आज पूरा पंजाब धर्म परिवर्तन से जूझ रहा है। मैं आज यहां कहकर जाता हूं सारे हिंदुओं को, सारे सिख भाइयों बहनों को कि आप एक बार भाजपा सरकार बना दो। हम पहला बिल पंजाब में धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध डालने का लेकर आए। ये कांग्रेस और आप पार्टी को मालूम नहीं है, वोट बैंक की लालच में धर्म परिवर्तन को फैसिलिटेट करते हैं। उनको मालूम नहीं है नवे गुरु श्री तेग बहादुर साहब ने धर्म परिवर्तन रोकने के लिए अपना सर कटाया था, सर कटाया। देश के गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन पहले मोगा में एक रैली करके गए और उनके द्वारा वहां पर भाषण दौरान कहा गया था कि धर्म परिवर्तन को लेकर अगर 27 में यहां उनकी सरकार बनती है तो उसे लेकर वो एक कानून लेकर आएंगे, बिल लेकर आएंगे, जिसके बाद अब ईसाई भाईचारे की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और अमित शाह के दिए इस बयान को लेकर उनके द्वारा कहा जा रहा है कि ईसाई भाईचारे को लेकर उनके द्वारा टारगेट किया गया है। फिलहाल हमारे साथ इस समय पंजाब क्रिश्चियन मूवमेंट के प्रधान हामिद मसीह होनी मौजूद हैं। हामिद जी, अमित शाह ने अपने भाषण के दौरान कहा जरूर था, लेकिन किसी धर्म या जाति को लेकर तो उन्होंने कोई बात नहीं की। ईसाई भाईचारे को क्यों लगा? सानू इस करके लगा कि पंजाब दे विच पिछले लंबे समय तो आरएसएस और बीजेपी ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਾਦੀਆਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਆ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੋੜਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਔਰ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਜਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਲੋਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਟੀ ਨੂੰ और अपने सारे लोगों की जी फीडबैक है उन्होंने मुख्य रख के गल की थी। नहीं, आपने एक बड़े आरोप लगाए कि क्रिश्चियन जो लोग हैं उनसे मारपीट कर रहे हैं या चर्च में जाते हैं तो वहां जाके मारपीट की, ये आरोप आप कैसे लगा सकते हैं? आपके पास कोई प्रूफ है? बिल्कुल प्रूफ है। प्रूफ? पिछले साल तुसी देखा साडे अमृतसर दे विच साडे 2 चर्चां दे विच जाके मारकुटाई की, तो ये किन्होंने की? इन्हां दे लोकां ने की, इन्हां दे ही पैरोकारा ने की। देखो मेरी गल सुन, बड़ी पार्टी और एक बड़ी संस्था का नाम ले रहे हैं, उन्हां दे लोकां ने ही, उन्हां दे मोटिवेटेड लोकी ही जाके साडे अमृतसर दे विच साडे 2 चर्चां दे हमला कीता, फिर साडे तरनताਰਨ दे विच हमला कीता। तरनताਰਨ दा एक चर्च दे विच प्रभु यीशु मसीह दा स्टैचू लगा सी, उहदी जाके गर्दन कट थी। एक जगह ते माता मरियम दा स्टैचू लगा सी, ओनू जाके तोड़ फोड़ कर दित्ती। ये बाकी जगह दे उत्ते तुसीं किसी भी धर्म दे जिहड़ा मंदिर गुरुद्वारा मस्जिद आ उत्थे किसी जगह ते कोई जाके इदां दी तोड़ फोड़ नहीं होती, सिर्फ क्रिश्चियनिटी दे चर्चां दे विच ही जाके ये तोड़ फोड़ कीती। मेरे ख्याल आपको थोड़ी याददाश्त अगर दुरुस्त हो तो आपको पता है कि गुरुद्वारा साहिब में कई बार बेअदबी हो चुकी है, मंदिर में कई बार ऐसी बेअदबी हो चुकी है। आप सिर्फ क्रिश्चियन मूवमेंट को लेकर ही क्यों बात कर रहे हो? और आप कह रहे हो एक बड़ी संस्था और बड़ी पार्टी को लेकर, क्या उनके लोगों पर FIR दर्ज हुई है भाई ने? बिल्कुल FIR दर्ज हुई ने, अमृतसर दे विच भी हुई आ, जंडियाले च भी हुई आ, तरनताਰਨ च भी हुई आ। कहीं भी पार्टी या संस्था का नाम आया उसमें? नहीं, पार्टी संस्था नहीं, जेडे बंदे आ, क्योंकि जेडी साडे देश दा कानून है ना, ये इन्हां लोकां नूं सारिआं नूं प्रोटैक्ट करदी आ और वो सारियां FIR जो भी होंदियां उन्हां नूं थल्ले दबा के सुट देंदी आ। ये तो सिर्फ आप आरोप ही लगा रहे हो ना, सबूत है कि इसका कोई? साढ़े तेरे सामने दसन दे डे हैं कि FIR दर्ज हुई ने, जंडियाले च FIR दर्ज हुई है, बटाले च FIR दर्ज हुई, तरनताਰਨ च दर्ज हुई है। संस्था पर या
पार्टी के नहीं, नेता या बंद- किसी के नाम पे तो होती है। FIR ਤੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, हाँ। ਬਾਈ ਨੇਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। तो आप तो संस्था और पार्टी पर ही इल्जाम लगा रहे हो ना। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, हाँ। ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ? किसने दी? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ। अच्छा, उन्होंने ਉਹ कोई ਜਿਹੜਾ- पर्टिकुलर 2 ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਏ, ਉਹ ਰੈਲੀ ਕਿਹਦੀ ਚਾਹਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਹਦਾ ਕਰਨਾ ਆ? ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। हाँ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ ਵੀ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫਸਟ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ही ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। नहीं, उन्होंने कितनी बड़ी प्रॉब्लम अभी उन्होंने अपने भाषण में क्या ईसाई भाईचारे के खिलाफ बोला है? ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ 2 ਗੱਲਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਬਾਈਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 7 ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਸਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਮੁਸਲਿਮ ਆ, ਸਿੱਖ ਆ, ਬੋਧੀ ਆ, ਜੈਨੀ ਆ, ਪਾਰਸੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਕੰਸਰਨ ਸਮਝਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆਰੋਪ ਪ੍ਰਤੀਰੋਪ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਜਦ ਵੀ RSS ਜਾਂ BJP ਆਰੋਪ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੀ, ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ MLA ਬਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। नहीं, तो ये तो क्योंकि आपके ही जो क्रिश्चियन भाईचारे या आपकी जो संस्था है उनके द्वारा भी 22 में कहा गया था चुनाव लड़ेंगे, बाद में चुनाव भी नहीं लड़ते, टिकट विड्रॉ कर लेते हैं। इसमें बाकी पार्टीज का क्या लेना? ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੀਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਜੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੂੰ ਹਰਾ अच्छा ਦੇਣਾ। हामिद जी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि मोगा में जो रैली हुई है वहाँ पे तो हर धर्म हर जाति के लोग गए थे, आपने सिर्फ क्रिश्चियन भाईचारे को लेकर ही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी देश के गृह मंत्री के खिलाफ कि सिर्फ देश जो क्रिश्चियन भाईचारे के खिलाफ ही ये बिल लेकर आएंगे। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। पर ਜੇਕਰ उन्होंने अपने भाषण में तो नहीं कहा ना। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਲੀਜ਼ 1 ਮਿੰਟ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖਤਰਾ, ਕੌਣ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾ कानून दे उस जगह पे बैठे हो। मेरा हामिद जी सवाल वही है कि वहां पे रैली हुई, सर मेरी बात सुन लीजिए, सभी धर्म जाति के लोग वहां थे, क्रिश्चियनिटी के भी लोग वहां पर थे, तो उस समय क्यों नहीं पूछा गया वहां? साडा मुख्य तौर ते उस वेले किसी ने की पूछा होते ते सिक्योरिटी इन्नी है कि कौन पूछ सकदा। साडा मुख्य तौर ते ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਖੀਆ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੁਕਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੋਲ ਮੋਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਇਹ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਊਗਾ,
ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ फिर ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਖੜਾਂਗੇ। नहीं, मैं यही पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हो कि क्रिश्चियन भाईचारे को लेकर ही उनके द्वारा जो बिल लाने की बात कही गई है या कानून लाने की बात की गई है, उसे लेकर आप कह रहे हो कि क्रिश्चियन भाईचारे को लेकर टारगेट किया गया। क्या क्रिश्चियन भाईचारा ये मान रहा है क्या धर्म परिवर्तन होते हैं? फिर ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ तो ਕੀਤਾ। धर्म परिवर्तन होता है ना? ਜੀ ਨਹੀਂ, नहीं ਦੇਸ਼ होता ਦਾ है, तभी आप ਪਲੀਜ਼ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਖਰੇ ਉਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ गृह ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, मंत्री, आप गृह मंत्री को ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ सर, ਪ੍ਰਸਾਰ वो ਕਰ तो किसी ਸਕਦਾ, का प्रचार या ਉਹਨੂੰ किसी रोक टोक धर्म नहीं को कर सकता। वो तो ऐसी बात कह नहीं रहे, वो तो सिर्फ एक कहा है उन्होंने वही कह रहा है। तो मतलब ये मान रहे हो कि ईसाई भाईचारे में होता है ये सारा? मैं ये समझदा आ कि क्रिश्चियनिटी में होता है धर्म प्लीज परिवर्तन? ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੜੀ ਮੁੜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ सर, ਮੈਂ आपने ਕਹਿਣਾ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही आपसे सवाल पूछा गया है, तब भी आपने जवाब नहीं दिया था। हमारा ਮੈਂ तो सवाल वही है। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। आप ये कह रहे हो कि आपके खिलाफ, मतलब ईसाई भाईचारे के खिलाफ बोल के गए? ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ। ये तो फिर ईसाई भाईचारे वाले लोग मान रहे हैं, आप मान रहे हो? ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਰਖਲਾਫ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ। अच्छा, पर उन्होंने अपने भाषण में तो किसी का protest ਉਹਨੇ नाम ਬੋਲਿਆ नहीं ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੋਈ। किया। मानसिकता आप बोल रहे हो। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਗੀ। अभी आप ऊपर पत्रकारों को भी बोल रहे थे कि आप कहाँ से आए हो, कहाँ से आए हो। आपको पता है कि भारतवर्ष का आपको इतिहास पता है कुछ? कि देखो यहाँ ये जो देश है भारत, इस देश में कौन सी प्रजाति या कौन सी जाति के लोग शुरू से रहे हैं? ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਗੱਲ ਲਵਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਰੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। अच्छा जी। ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ नहीं के- नहीं, मैं तोड़ मोड़ के नहीं, मैं तो ये सीधा पूछ रहा हूँ कि आपने भारतवर्ष की हिस्ट्री शायद पढ़ी नहीं है या एक बार मैंने पढ़ी है। अगर आपको मैंने- पता हो मैंने- तो फिर यहाँ के जाति मैंने- धर्म बारे में भी पता होगा कि मैंने- कौन लोग कहाँ से आए हैं। मैंने हमें ग्रेजुएशन बताने की जरूरत नहीं है। मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, मैंने हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया है। हाँ। मुझे इस बात का पता है, मैंने हिस्ट्री को स्टडी किया है। हाँ। इसीलिए जब आप कितने लोग हजार साल पुराना इतिहास है? जब आप आप हमारे यही ऊपर- जवाब दे दो। जब आप हमारे कौन से ऊपर धर्म, कौन से जाति का था, ये बता दीजिए। देखो, सर, बात है ना, बात आप घुमा रहे हैं, हम तो आप- सीधा आप सवाल मुझे- कर रहे हैं और आप हमारे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं तो मुख्य तौर पर आपको ये बता दिया। आप हाँ। दूसरे सवालों के ऊपर नहीं मैं जा रहा, हाँ। मैं सीधी बात सर, ये- आपने पहले आरएसएस आपको बीजेपी को लेकर आपने टारगेट किया कि चर्च में जाके तोड़फोड़ करते हैं। मैंने कहा एक आप प्रूफ दिखा दीजिए, एफआईआर दिखा दीजिए जिसमें बीजेपी या उनके जो लोग हैं उन पर एफआईआर दर्ज हुई हो। वो आपके मैं पास जलंधर में एक बताता हूँ आपको। हाँ। 1990 सर, सबूत चाहिए साथ में। सबूत ही मैं बात कर रहा हूँ। बस्ती बाबा खेल चर्च के अंदर 98 के अंदर हमने पर्चा दर्ज हुआ हमारे ऊपर, हमने इनके ऊपर करवाया, आरएसएस के ऊपर। आपने हाँ जी, मैंने मेरे अंडरसाइन मेरे ही है, क्या काफी है आपके पास? मेरे पास अभी तो नहीं है। हाँ। आप बस्ती बाबा खेल का 98 में जाकर के देख लो, अभी वो आदमी इधर ही है। तो क्या बना उस एफआईआर का? उसके एफआईआर का लास्ट में ये हुआ हाँ। कि यहाँ पुरानी कचहरी थी उस समय, हाँ। इसके अंदर बैठे, उसके अंदर उन्होंने लोगों ने माफी भी मांगी कि हमसे ये जो गलती हुई है। नहीं, मैं ये पूछ रहा एफआईआर का क्या हुआ? अगर आपने करवाया है, आप बोल रहे हो आरएसएस के एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर को मैंने तो उसको विड्रॉल नहीं किया। हाँ। इन्होंने उसको क्या किया, ये हमें- तो आपने एफआईआर दर्ज करवाई है तो आप ही जान सकते हो ना इसके बारे में। मैंने आपने बताया ना। withdraw तो नहीं की, तो फिर हम- मतलब अभी तक मामला चल रहा है नहीं, कोर्ट में, अदालत में? कोर्ट ने उनको छोड़ दिया या नहीं छोड़ दिया, ये बात हुई। हमारे बस्ती गुजा के अंदर ये कांड हुआ, अच्छा, इसके अलावा गड़े के अंदर कांड हुआ, इसके अलावा कैंट हल्के के अंदर कांड हुआ, इसके अंदर जलंधर में तो बहुत ज्यादा हुए। उसकी एफआईआर भी हमने दर्ज करवाई क्योंकि उनके ही आदमी सर, वही कानून, तो पूछ रहा हूँ, क्या बना, क्या है उस नहीं, मामले का, क्या क्योंकि बना उनके अभी तक? देखिए आप आगे की 98 की बात कर रहे हो, अब 2026 चल रहा है, आप बता दीजिए। क्योंकि वही मानसिकता आ रही है ना, अभी मानसिकता तो वही है।
मानसिकता वही चल रही है। आप इसको जितना मर्जी लंबा ले जाओ, हमने एक ही बात आपको बोली कि हम इसका उसके उनके जो उनका मैसेज दिया, हम उसका विरोध कर, क्या विरोध क्या कर रहे हैं? विरोध क्या, कैसे करेंगे? हम उनके बयान को कंडेम करते हैं। नहीं, कैसे विरोध कैसे अब जताएंगे? क्या हम ऐसा क्या विरोध कुछ करेंगे करने जा रहा है? कि हाँ, अगर उन्होंने पंजाब के अंदर सरकार बनाने की बात करते हैं और उन्होंने ये अगर सरकार बनेगी तो सबसे पहला बिल लाएंगे, हम उनको पंजाब के अंदर इलेक्शन आप मान रहे हो कि उनकी सरकार बनेगी? बिल्कुल नहीं। उनका तो वो एक भी एमएलए बना जाए तो मेरा नाम बदली कर देना। मतलब भाजपा एक भी एमएलए नहीं बना पाएगी। तो इसका विरोध कैसे होगा फिर? हम उनके विरोध में चलेंगे। आप मतलब क्रिश्चियन भाईचारे विरोध पे चले? बिल्कुल 100% करेंगे। हमारे क्रिश्चियनों के बिना सरकार बनाना हर पार्टी के लिए मुश्किल। मतलब आप सीधा सीधा बोल रहे हैं कि पंजाब में अगर कोई सरकार बनानी है तो क्रिश्चियन भाईचारे की सपोर्ट होनी चाहिए। हाँ। अगर बाकी धर्म नहीं, सबकी चाहिए सपोर्ट, तो सब हमारी भी चाहिए। भाईचारे के सिवाय यहाँ पे सरकार हमारी भी सपोर्ट चाहिए। हम भी यहाँ के वोटर हैं सर, वो तो आपको मना ही नहीं कर रहे। बस फिर हम वोटर हैं तो हमारी भी मैंने तो यही सिर्फ पूछा है। मेरा अभी तक वही गौरव सवाल जी, है। मेरा वही सवाल है सर कि उन्होंने किसी आपका जाति सवाल धर्म मैं का तो समझता कहा हूं नहीं भाषण में, आपका सवाल लेकिन सिर्फ आपको क्यों लगा क्रिश्चियन भाईचारे को क्यों लगा? आपका सवाल सिर्फ उलझाने का है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। थैंक यू। ये थे हामिद मसीह, इनसे बातचीत करी, हमारे सवालों से बचते नजर आए और बार बार सवाल पूछने में भी ये सही जवाब नहीं दे पाए। फिलहाल इनके द्वारा आरएसएस और भाजपा को लेकर कई कुछ कहा गया है, उसके बारे में ही पूछा गया, उसके बारे में सबूत मांगे, वो भी नहीं दिखा पाए। तो कहीं ना कहीं अमित शाह के बयान के बाद ईसाई भाईचारे के लोगों को लग रहा है कि जो भी उन्होंने बयान दिया है या जो उन्होंने बिल लाने की बात की है वो इनके खिलाफ है, बल्कि ऐसा कुछ कहा नहीं गया है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर जाति धर्म के बारे में नहीं बात हुई। लेकिन इसके बाद ईसाई भाईचारा उनका विरोध कर रहा है, बीजेपी का विरोध कर रहा है और कह रहे हैं कि 27 के चुनाव में भी बीजेपी का विरोध करेंगे। फिलहाल आप जुड़े रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ। कैमरामैन तरुण